Question number 101. Which one of the following is the correct statement? Mistake of the fact is executed under criminal law because. So answer होगा हमारा B. There is no mens rea. Question number 202. Which of the following acts is not a mistake of fact? So answer हमारा हो जाएगा D. Where a constable wanting to settle personal scores with A mistakenly apprehended B and caused injury to B. अगला क्वेश्चन है X sees Z committing what appears to X to be a murder. X, in exercise to the best of its judgment, exerted in good faith of the powers which the law gives to all persons of apprehending murderers in the act, seizes Z in order to bring Z before proper authorities. But it turns out that Z was acting in exercise of his right of self defense. X is guilty of. सो आंसर हमारा ए हो जाएगा नो ऑफेंस. अगला क्वेश्चन है 204. सेक्शन 76 ऑफ IPC प्रोवाइड्स दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ. सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ to do it. अगला क्वेश्चन है 205. सेक्शन 76 प्रोवाइड्स दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ. ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट. अगला क्वेश्चन है सेक्शन 76 एंड सेक्शन 79 ऑफ IPC प्रोवाइड्स द जनरल एक्सेप्शन ऑफ. सो आंसर हमारा हो जाएगा बी मिस्टेक ऑफ फैक्ट. अगला क्वेश्चन है फॉर द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट अंडर द इंडियन पिनल कोड. सो आंसर हमारा हो जाएगा सी द एक्ट मस्ट बी रीजनेबल एज वेल एज कमिटेड इन गुड फेथ. अगला क्वेश्चन 208 है ए एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस being ordered by that court to arrest Y and after due inquiry believing Z to be Y arrests Z. A is guilty of. सो आंसर हमारा हो जाएगा बी नो ऑफेंस. अगला क्वेश्चन है ए पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अप्रीहेंड्स जेड हु हैज़ कमिटेड मर्डर. ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ. सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी नो ऑफेंस. अगला क्वेश्चन है 210 ए पुलिस ऑफिसर इज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट टू अरेस्ट बी. ही अरेस्ट सी आफ्टर रीजनेबल इंक्वायरी बिलीविंग सी टू बी बी. आंसर क्या हो जाएगा सी ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस बिकॉज ही अरेस्टेड सी इन गुड फेथ बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू सो. अगला क्वेश्चन है ए एन ऑफिसर of a court is ordered by the court to effect the arrest of P but believing Q to be P he arrest Q. A is guilty of. तो किस चीज़ का गिल्टी होगा ए. बी आंसर हो जाएगा नो ऑफेंस इफ आफ्टर इंक्वायरीज ही अरेस्टेड Q. अगला क्वेश्चन है 212 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 प्रोवाइड्स दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ जज वाइल एक्टिंग जुडिशियली. सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा सेक्शन 77. अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. ए हैंगमैन हु hangs the convict pursuant to the order of the court is exempted from criminal liability by virtue of. सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी सेक्शन 76 ऑफ द इंडियन पिनल कोड. अगला क्वेश्चन है 214 में एन एक्सिक्यूशनर who executes the death penalty is protected from criminal liability under which section of IPC. सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी सेक्शन 78. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC एक्ट डन इन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज नॉट एन ऑफेंस. सो आंसर हमारा हो जाएगा सेक्शन 78. अगला क्वेश्चन है एक्ट डन इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट इफ डन इन गुड फेथ is coverable under general exception under which of the following section of IPC. सो आंसर हमारा हो जाएगा सेक्शन 78. अगला क्वेश्चन है ए इन गुड फेथ accuses Z before a magistrate. सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस. अगला क्वेश्चन है 218 में ए इन गुड फेथ accuses Z बिफोर ए मैजिस्ट्रेट. ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस. आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है 219 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ द ऑफेंस ऑफ मर्डर. सो आंसर हमारा हो जाएगा ए एन एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ टू किल ए पर्सन.
अगला क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC ए हैंगमैन हु हैंग्स क्रिमिनल इन परसुएंट टू द ऑर्डर ऑफ जज अंडर IPC इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। सो आंसर हमारा हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है ए मेल टीचर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन वाइल conducting search put his hand in the pocket of the pant of a girl candidate thinking her to be a boy. Here the teacher under the IPC has committed an offence under section, so answer no offence. अगला क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 80 the exception of accident is available when an offence is committed while, so आंसर क्या हो जाएगा ए, doing a lawful act in a lawful manner by lawful means। अगला क्वेश्चन है to include accident in exception of crime which of the following element is essential, so आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ए में है it happens by accident और misfortune, बी में है it happens in doing a wrongful act in a lawful manner, सी में है proper care and a caution has been taken। अगला क्वेश्चन है 224 ए is at work with a hatchet, the hat flies off and kills a man who is standing nearby, here there was no want of proper care and caution on the part of A is guilty of which of the following, so आंसर हमारा हो जाएगा डी, नो ऑफेंस। अगला क्वेश्चन है 225 A is at work with the hatchet, the hat flies off and kills a man who is standing nearby, no want of proper caution on the part of A, his act is, so आंसर क्या हो जाएगा सी, his act is excusable not an offense। अगला क्वेश्चन है 226 का X is at work with hatchet, the head of hat flies off and kills a man y who was standby, here if there is no want of proper caution on the part of X, has act is, बी आंसर हो जाएगा हमारा excusable and not an offense। अगला क्वेश्चन है 227 में A not knowing whether it is loaded or not pulls the trigger of a gun pointing at B, B is so dead A can, so आंसर क्या हो जाएगा बी, not claim the protection of section 80 of IPC। अगला क्वेश्चन है 228 में which provision of the Indian Penal Code says nothing is an offence which is done by accident, so आंसर क्या हो जाएगा सेक्शन 80 of IPC। अगला क्वेश्चन है 229 में अंडर सेक्शन 80 IPC of exception of accident is available when an offence is committed while, so आंसर क्या हो जाएगा ए, doing a lawful act in a lawful manner by lawful means। अगला क्वेश्चन है 230 में A is at work with a hatchet and the hat flies off and kills a man who is standing by, A has committed, so आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, no offence of there was no want of proper caution on the part of A। अगला क्वेश्चन है 231 में nothing is an offence which is done by a child who is, so आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, under 7 year of age। अगला क्वेश्चन है 232 A is working in a field with a spade, the iron head of the spade flies off and hits a person who dies, so आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा डी, A's act is not an offence if it is found that he had taken proper caution। अगला है 233 में a workman shown from a roof giving warning a passenger by is killed, the workman is, so आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी, not guilty since death was accidental। अगला क्वेश्चन है 234 में A is at work with a hatchet, the head flies off and kills a man who is standing by, what offence is committed by A in this situation, so आंसर हमारा सी हो जाएगा A has committed no offence as it was an accident। अगला क्वेश्चन है 235 the principle of just necessities is incorporated as an exception to criminal liability under which section of the Indian Penal Code, so आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी, सेक्शन 81। अगला क्वेश्चन है A pulls down houses in good faith of saving human lives and property in a great fire, in this case which of the following statements is correct, so आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी, he has committed no offence।
अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस नेसेसिटी अंडर सेक्शन 81 ऑफ इंडियन पिनल कोड कैन नॉट बी प्लीडेड एज अ डिफेंस। सो आंसर क्या हो जाएगा बी प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू द एक्यूज्ड एट द एक्सपेंस ऑफ एन इनोसेंट पर्सन। अगला क्वेश्चन है द केस ऑफ आर.वी. डॉडली एंड स्टेफेंस is known for its use as criminal defense of। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए नेसेसिटी। अगला क्वेश्चन है एक्स एंड वाई स्विमिंग इन द सी आफ्टर a shipwreck got hold of the plank. The plank was not large enough to support both X with no other option pushed Y who was drowned X has committed। सो आंसर क्या हो जाएगा डी नो ऑफेंस। अगला क्वेश्चन है 240 का There is a fire in a particular locality. A who sees the fire pulls down houses of others in order to prevent the conflagration from spreading and with the purpose of saving human lives and property. In this case, आंसर हमारा हो जाएगा सी ए विल नॉट बी लाइबल फॉर एनी ऑफेंस एज ही हैज़ डन इट फॉर प्रिवेंटिंग अदर मोर डेंजरस हार्म टू persons and their properties। अगला क्वेश्चन है 141 an act which would there otherwise be crime may in some cases be excused if the person accused of it shows that all except। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी नथिंग was done then was reasonably necessary। अगला क्वेश्चन है necessity as a defense cannot be claimed when the act has been done। सो आंसर क्या है सी with inherent risk of causing harm। अगला क्वेश्चन है 243 which of the following cases is related to defense of necessity। सो आंसर हमारा हो जाएगा डी all of the above। R.V. Dubey and Stephen Bisambar versus Romal Browning versus State। अगला क्वेश्चन है 244 द एक्सप्रेशन हार्म इज यूज्ड इन सेक्शन 81 ऑफ द इंडियन पिनल कोड इन द सेंस ऑफ। सो आंसर हमारा बी हो जाएगा इंजरी और डैमेज। अगला क्वेश्चन है 245 नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज। सो आंसर हमारा बी हो जाएगा 6 ईयर ओल्ड बॉय। अगला है 246 क्वेश्चन नंबर अ चाइल्ड ऑफेंडर बिलो द एज ऑफ 7 ईयर कैन नॉट इवन बी सब्जेक्टेड टू जुवेनाइल जस्टिस प्रोसीडिंग्स बिकॉज। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा ए चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर सेक्शन 82 ऑफ इंडियन पिनल कोड। अगला क्वेश्चन है 247 का डॉली इनकैपेक्स इन क्रिमिनल लॉ डिस्क्राइब्स द लाइबिलिटी ऑफ। सो आंसर हमारा बी हो जाएगा अ चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज। अगला क्वेश्चन है 248 का नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 249 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो आंसर हमारा हो जाएगा बी एन एक्ट डन बाय अ चाइल्ड ऑफ 8 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट एन ऑफेंस। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 82 IPC इज एन इलस्ट्रेशन फॉर। सो आंसर क्या हो जाएगा डी नॉट ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 251 में जो है बी विद द इंटेंट ऑफ टेम्पररी यूज W's मनी एंड लेटर ऑन रिटर्न इट इंस्ट्रक्ट्स सी his 6-year-old son to take away W's purse containing Rs 20,000 without W's consent. C carried out the instructions. The criminal liability in this case is, so answer will be D. B is guilty for abet of theft and C is not guilty of any offense. Next question है 252 का a child of exact 7 year of age commits an offense A will, so answer will be A, not be guilty under section 82 of Indian Penal Code। अगला क्वेश्चन है an act is not an offense if it is done by, so answer will be A child under the age of 7 years will be answer। अगला क्वेश्चन है 254 the act of child constituting general exceptions under IPC are mentioned in, so answer will be B section 82 से 83। अगला क्वेश्चन है which one of the following is presumed under law to be dolly in capex।
to commit a crime. So answer will be A child of under 7 year of age. अगला क्वेश्चन है सेक्शन 82 of the IPC provides that nothing is an offense which is done by a child under. So answer will be C 7 years of age. अगला क्वेश्चन है nothing is an offense which is done by a child under. So answer will be C 7 years. अगला क्वेश्चन है 258. What is the age of the child to get immunity from criminal liability? So answer will be B less than 7 years. अगला क्वेश्चन है 259. A child is considered to be dolly capex when he is. So answer will be A below 7 years of age. अगला क्वेश्चन है an act is not an offense if it is committed by a person who is a. So answer will be A 6-year-old boy. अगला क्वेश्चन है 261. B with the intent of temporary use W's money and later on return it, instruct C his 6-year-old son to take away W's purse containing Rs 20,000 without W's consent. C carried out the instructions. The criminal liability in this case. So B जो होगा लाइबल होगा किस चीज़ के लिए? B लाइबल होगा अबेटमेंट के लिए ऑफ थेफ्ट एंड सी गिल्टी नहीं होगा किसी भी ऑफेंस के लिए. अगला क्वेश्चन है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज. सो आंसर विल बी बी 6-year-old बॉय. अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस. सो आंसर विल बी डी अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 years shoots his father with a revolver and the father dies. अगला क्वेश्चन होगा नथिंग इज एन ऑफेंस इफ it done by a person who is a. So answer will be A boy of 6 years having sufficient maturity to understand the nature and consequences of his conduct. अगला क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 82 of the Indian Penal Code which is the age of a child under which the act done by it is not an offence. So answer will be C 7 years. जब वो 7 साल का होगा तब. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट विल नॉट फॉल इन जनरल एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 4 ऑफ इंडियन पिनल कोड. सो आंसर विल बी सी एक्ट ऑफ द चाइल्ड एज्ड 14 years. अगला क्वेश्चन है 267. एग्जामिन द टू स्टेटमेंट्स एंड गिव द करेक्ट आंसर. सो असर्शन है ए बॉय ऑफ 6 year ए half-year-old इंटेंशनली किल्स बी. A is not liable for murder. Region R होगा a child under the age of 7 years is immune from criminal liability. So answer हमारा A हो जाएगा. Both A and R are true. R is the correct exception of A. Sorry, explanation of A. अगला क्वेश्चन है 268. Nothing is an offence which is done by a child if he is at the time of commission of the offence. So answer will be A under 7 year of age. अगला क्वेश्चन है इन्फेंसी एज द एक्सेप्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन IPC. आंसर विल बी C 82. अगला क्वेश्चन है सेक्शन 82 ऑफ इंडियन पिनल कोड प्रोवाइड्स दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 year. ये हमारा आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ डॉली इन कैपेक्स अंडर इंडियन पिनल कोड 1860 इज एन एक्सेप्शन टू क्रिमिनल लाइबिलिटी in which one of the following sections. So answer will be B section 82. अगला क्वेश्चन है under the Indian Penal Code a child below the age of 7 year is. So answer will be A absolutely dolly in capex. Next question 273. Nothing is an offence which is done by a child under the age of 7 year of age. Next question है 274. Assertion is A boy of the age of 6.5 year intentionally murdered B. A is not liable to be convicted. Reason is A child up to age of 7 years is immune from criminal liability. So answer will be A both A and R true and R is the correct explanation of A. Next question is the leading case on section 83 of IPC is. So answer will be C Ula versus King. Next question, who among the following is liable for committing an offence? So answer will be C child between 7 to 12 years of age having maturity of understanding. Next question is assertion है A boy aged 9 years intentionally kills B. A is liable to be convicted. So reason इसके लिए दे रखा है
A child up to age of 12 years immune from criminal liability. So आंसर हमारा हो जाएगा C. A is true but R is false. Okay. Next question है nothing is an offense which is done by a child who has not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequences of his conduct on that occasion. So answer will be B, between 7 and 12 years. Next question है 279 section 83 of IPC enunciates. So answer will be B, an inconclusive or rebutable presumption of law. Next question है 280 in the IPC nothing is an offense when it is done by a child below. So answer will be D, none of the above. Next question है 281. ठीक है 281 में दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा है नथिंग इज एन ऑफेंस कमिटेड बाय अ चाइल्ड अबव द एज ऑफ 7 years and below the age of 12 years provided that the child is not mature enough to understand the nature of the consequences of the conduct. So factual situation क्या दे रखी है X, a boy of 11 year of age found a gold ornament at the vicinity of a temple. Okay, the ornament was accidentally dropped by the pandit while putting it on the idol. X took it and gave it to Y, his 7-year-old sister, to keep it and instructed her not to tell anyone about it. On the complaint by the temple authority, the gold ornament was recovered from the school bag of Y. So आंसर क्या हो जाएगा हमारा B हो जाएगा X is guilty of theft and Y is इनोसेंट. यहाँ पे एक्स गिल्टी है क्योंकि वो 11 ईयर ओल्ड का था उसको पता था कि ये वहाँ का है चोरी हो रही है क्योंकि उसने बोला ना कि अपने बहन को कि किसी को बताना नहीं. जब वहाँ उसने बोल दिया किसी को बताना नहीं मतलब वो अंडरस्टैंड करता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ तो वो तो लाइबल होगा लेकिन उसकी बहन लाइबल नहीं होगी क्योंकि वो छोटी थी 7 ईयर की थी. अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल है nothing is an offense if done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or what he is doing is wrong or contrary of law to law. Factual situation क्या दे रखी है A, and another of macabre stories was undergoing treatment for somnambulism. One night he was given a high dose of sedative as he had become violent. There was a do not disturb board outside his room. Early morning while A was still asleep, a nurse went to his room to check his condition. She started to note his pulse and thereafter to measure his BP. While she was fixing the equipment to measure the BP, A saw the nurse, but in a delirium, he thought the nurse to be a vampire going to drink his blood. Suddenly, in order to exorcise the ghost, A grabbed the BP apertures and hit the ghost on the head several times. The nurse collapsed and died subsequently. So answer will be D. A is not liable for the murder of the nurse as he did not know what he was doing. Okay. अगला क्वेश्चन है लीगल इंसैनिटी अंडर द इंडियन लॉ मीन्स. सो आंसर होगा हमारा सी, इम्पायरमेंट ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टी. अगला क्वेश्चन है 287 प्रिंसिपल है इसका. नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन एट द टाइम व्हेन द अक्यूज्ड इज अनसाउंड एंड ही इज नॉट अवेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्ट एंड दैट हिज एक्ट इज रॉन्ग और कॉन्ट्रारी टू लॉ. सो फैक्ट्स में दे रखा है सुरेंद्र रिसीव्ड डिवाइन ऑर्डर्स, ठीक है, in his sleep at night to sacrifice his 1-year-old child and then he will go to heaven after dying. He carries out the order and kill his son. He is, so answer, guilty for murder.
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंसैनिटी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिफेंस अंडर द IPC. सो आंसर विल बी लीगल इंसैनिटी. अगला क्वेश्चन है जेड अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अटेम्प्ट्स टू किल ए विच वन अमंग the following statement as per the provisions of IPC 1860 is correct. So answer will be D. Z is guilty of any offense but A has a right of private defense against Z. अगला क्वेश्चन है insanity produced by drunkenness is a, so answer will be B, weak defense to a crime charged. अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. डिफेंस ऑफ इंसैनिटी अंडर सेक्शन 84 ऑफ इंडियन पिनल कोड रिलेट्स टू, आंसर क्या हो जाएगा सी, लीगल इंसैनिटी. अगला क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज नॉट एन ऑफेंस. सो आंसर क्या हो जाएगा बी, सेक्शन 84. अगला क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ पर्सन of unsound mind constituting general exceptions under IPC are mentioned in, so answer क्या हो जाएगा B, section 84. अगला क्वेश्चन है which one of the following defenses is related to McNaughton's case 1843. so आंसर पर जरा B हो जाएगा insanity. अगला क्वेश्चन है Jed under the influence of madness attempts to kill A. In this case which of the following is correct. so answer will be B. Jed is guilty of no offense but A has the right of private defense. अगला क्वेश्चन है 293 इंसैनिटी क्या है. तो आंसर विल बी सी, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट कमिटेड. अगला क्वेश्चन है 294 असर्शन है इसमें नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट. सो रीजन दे रखा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ good defense and mistake of law is no defense. so answer will be B. both A and R are correct but R is not correct explanation of A. अगला क्वेश्चन है 295 expression unsoundness of mind has not been defined in Indian Penal Code and has mainly been treated as equivalent to insanity and accused who seek exoneration from liability of any act under section 84 of IPC is to prove legal insanity and not medical insanity. It was held by the Supreme Court in following case. So answer will be B. Surendra Mishra versus State of Jharkhand. अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट. द डिफेंस ऑफ इंसैनिटी अंडर सेक्शन 84 ऑफ IPC रिक्वायर्स दैट साउंडनेस ऑफ माइंड शुड बी देयर एट द टाइम ऑफ. सो आंसर विल बी डी, कमीशन ऑफ द ऑफेंस. अगला क्वेश्चन है डिफेंस ऑफ इंसैनिटी इज डेवलप्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग. सो आंसर क्या हो जाएगा बी, मैकनॉटन्स रूल. अगला क्वेश्चन है सेक्शन 84 ऑफ IPC डील्स विद द एक्ट ऑफ अ पर्सन who has. so आंसर क्या हो जाएगा बी, लीगल इंसैनिटी. अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू द डिफेंस ऑफ इंसैनिटी. सो आंसर हो जाएगा ए, मैकनॉटन केस. अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मैकनॉटन्स रूल लीगल इंसैनिटी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मेडिकल इंसैनिटी. इट रिलेट्स टू द, सो आंसर हो जाएगा बी, टोटल लॉस ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टीज. अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो आंसर डिफेंस ऑफ insanity under section 84 of Indian Penal Code relates to, so answer हो जाएगा C, legal insanity. अगला क्वेश्चन है in which of the following cases some important principle regarding the defense of unsoundness of mind were propounded. so answer क्या हो जाएगा A, मैकनॉटन केस. अगला क्वेश्चन है which one of the following case is not correctly matched. so answer हो जाएगा B, DPP V versus Beard section 84 of IPC. अगला क्वेश्चन है सेक्शन, ओके, सो वी आर डन टिल 303.